इस मूवी का नाम है व्हाइट स्नेक 2019। मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कि एक केव में खड़े होकर के कुछ इमेजिनेशन कर रही थी। वो हवा में मुड़ रही थी और जब वो आंखें बंद करती है तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा उसे देखने को मिलता है और वो पूरी तरीके से खुला आसमां होता है और वो फ्रीली उड़ने लगती है। उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ वहाँ पर इधर उधर उड़ रहे थे। उसी के साथ में वो सभी पंखुड़ियाँ उसके इधर उधर घूमने लगते हैं और तभी अचानक से वो सभी जो पेटल्स होते हैं यानी कि जो सभी पंखुड़ियाँ होती हैं वो सभी यहाँ पर काले धुएं में बदल जाती हैं और उड़ जाती हैं। और देखते ही देखते वो काला धुआं उस लड़की को पूरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे उसके हाथ और पैर और उसके कमर को पूरी तरीके से पकड़ करके ऐसा लगता है मानो कि वो उसे कैद कर रहा हो। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और यहाँ पर हम जब वो उसे देखते हैं कि वो जब इमेजिनेशन से बाहर आती है तब हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसे पकड़ लिया होता है। ये लड़की उसकी बहन होती है और इसी ने उसे पकड़ लिया होता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन थी। यहाँ पर उसकी बहन ने उसको बिल्कुल नहीं पकड़ा था, बल्कि उससे गिरने के लिए बचाने के लिए उसने पकड़ा था। और उसके माथे पर उसकी बहन कुछ मैजिक करती है जिससे कि वो अपने बुरे सपने से, बुरे इमेजिनेशन से बाहर आ जाए। होश आने के बाद उसकी बहन उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ये एक इमॉर्टल बनना चाहती है। ये बार-बार यहाँ पर इस केव में आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो बार-बार जब इमेजिनेशन में चली जाती है तो उसे इसी तरीके का सपना आ जाता है और इस बुरे सपने की वजह से वो इमॉर्टल नहीं बन पा रही होती है। और इसके बाद फिर इसकी बहन समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद उसकी बहन अपना हेयर पिन देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये असल में तुम्हारा ही था लेकिन मैं तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाने दिया करती थी। उसकी बहन कहती है कि ये लो अपना हेयर पिन, आज से ये तुम्हारा ही है। जब वो उस हेयर पिन को पकड़ती है तब उसमें से कुछ लाइट निकलने लगती है और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और 500 साल पहले हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें कोई इंसान नहीं होते हैं। ये दोनों ही बहनें तो स्नेक होते हैं। यहाँ पर व्हाइट स्नेक का नाम प्लांका होता है। ये दोनों ही यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आए होते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी असैसिन होती हैं और उस वक्त ये लोग अपने इंसानी फॉर्म में होते थे, ये अपने स्नेक फॉर्म में नहीं आ सकते थे। ये कुछ कुदरत का इसी तरीके का यहाँ पर का नियम था। यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स के साथ में ये दोनों भी एंटर हो जाते हैं और इसके बाद फिर प्लैंका तुरंत से यहाँ पर जनरल के रूम के बाहर में पहुँच जाती है। यहाँ पर प्लैंका मैजिक से अपने होल करती है और फिर वो दीवार के उस पार देखने लगती है उस जनरल के रूम के अंदर का। वो जब देखती है तब उसे पता चलता है कि जनरल के रूम के अंदर बहुत सारे स्नेक्स हैं। और इसके बाद फिर प्लैंका अपना पिन निकालती है और उसे फ्लाई करवाते हुए जनरल के रूम के अंदर भेज देती है। यहाँ पर जनरल को पता चल जाता है और फिर वो जनरल उस पिन को अपनी पावर की मदद से रोक देता है और फिर जनरल अपने सारे सर्वेंट्स को उसको पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर यहाँ पर प्लैंका और उसके सर्वेंट के बीच में फाइट होने लगती है और इस फाइट में यहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं वो प्लैंका पर भारी पड़ने लगते हैं और प्लैंका के पीछे में ही एक पानी का और उसी पानी में यहाँ पर प्लैंका गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद प्लैंका का यहाँ पर आँख खुल जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें प्लैंका की इमेजिनेशन थी। वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं पानी में बेहोश हो गई थी और मुझे किसी ने बचा लिया हो और यहाँ पर मुझे लेकर के आ गया हो। और तभी वो आस-पास देखती है कि वो एक पुराने से घर के अंदर में है और यहाँ पर वो चारों तरफ देखने लगती है पर वहाँ पर कोई भी उसे नज़र नहीं आता है। वो इधर-उधर देख ही रही थी तभी वो देखती है एक जगह से कि बाहर से कोई आ रहा होता है। उसे आवाज़ सुनाई देता है पर कोई उसे दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो बिल्कुल ही अलर्ट मोड पे आ जाती है और फिर वो छुप जाती है कहीं पर और छुप करके वो देखती है कि उस घर के अंदर में एक बूढ़ी औरत एंटर कर रही है। वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो प्यार से प्लैंका को पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर प्लैंका बहुत ज़्यादा शायद घबराई हुई होती है इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप रहती है क्योंकि उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था। और फिर वो बूढ़ी औरत इसी तरीके से और भी चीज़ें अपने बारे में और इस गाँव के बारे में बताने लगती है और इस गाँव का नाम बताती है कि ये इस गाँव का नाम स्नैक कैचर है। स्नैक कैचर मतलब कि यहाँ के लोग जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं उसे पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये लोग एक हंटर होते हैं, स्नैक हंटर होते हैं। और यहाँ के लोग वही होते हैं जो कि जनरल्स के लोग होते हैं, यानी कि जनरल को ये लोग पकड़-पकड़ के स्नैक्स को दिया करते थे ताकि जनरल इन्हें टैक्स फ्री कर दे। गाँव वाले यही सोचते हैं कि आखिर वो जनरल हमारे ऊपर में इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आखिर वो क्यों हमें स्नैक पकड़ने के बदले में टैक्स फ्री कर दिया करता है? वो दादी कहती है कि यहाँ पर उस जनरल का कोई ना कोई तो फ़ायदा ज़रूर होगा, इसीलिए तो इन सभी गाँव वालों को ये काम दिया है उस जनरल ने। यहाँ पर हमें तो अच्छे से पता है कि आखिर वो जनरल क्या करता है। वो जनरल उन सभी स्नैक्स की एनर्जी निकाल कर के वो अपने ऊपर लेता है ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। असल में वो इस स्नेक्स बाकी जितने भी स्नेक्स होते हैं उन सभी स्नेक्स की पावर को मिला करके एक बहुत बड़ा डीमन बनाना चाहता है जिसकी वजह से वो पूरी ही दुनिया में राज कर सके। और इसकी याददाश्त खो चुकी है। शाम से पहले-पहले गाँव का दरवाज़ा बंद हो जाया करता था और आज भी गाँव का दरवाज़ा बंद ही हो रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़के जिसका नाम शॉन होता है और साथ में उसका पेट भी होता है। ये वही होता है जो कि जिसने प्लैंका का जान बचाया होता है, यानी कि इसी ने उसे वहाँ से लेकर के आया हुआ होता है और दादी माँ को दे दिया होता है।
यहाँ पर हमें बातों से ये पता चलता है कि जो प्रियंका होती है वो बहुत पहले यहाँ पर आ चुकी होती है। यहाँ पर शॉन ने उसे बहुत पहले ही इस गाँव में लाया हुआ होता है, लेकिन हर बार जब यहाँ पर प्रियंका उठती है तो उसे हर बार उसको विज़न आने लगते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसे लगता है कि वो हर बार यहाँ पर आ चुकी है एक्सीडेंटली, पर असल में ऐसा नहीं होता है। वो एक ही बार आई होती है और फिर उसे बार-बार ये विज़न आने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और हर बार उसका याददाश्त खो जाता है। हर बार जब भी वो सपना देखती है, उसे हर बार कुछ अलग ही महसूस होता है, हर बार यहाँ पर नया महसूस होता है। और असल बात ये होती है कि ये हर बार इस गाँव में ही रहती है और इसे यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका होता है। यहाँ पर जो शॉन होता है, वो उसे बार-बार उसकी याददाश्त जहाँ से उसे लाया गया है, यानी कि धरने के पास उसे लेकर के जाता है, जिससे कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो आज भी उसे उसी जगह पर लेकर के जा रहा होता है, जहाँ से शॉन ने उसे यहाँ पर लाया हुआ होता है। और फिर वो लोग झरने के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ का जो रास्ता होता है वो पहाड़ों से होकर के गुजरता है। और ये लोग जब चल ही रहे होते हैं, तभी शॉन का जो डॉग होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता में लेकर के चलता हूँ। इसके बाद उसका डॉग आगे आगे चल ही रहा होता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और फिर वो खाई में गिर रहा होता है। और गिरने से पहले ही यहाँ पर प्रियंका उड़ करके उसे बचा लेती है, और जब वो उड़ करके उसे बचाती है तब उसे याद आता है कि मैं तो उड़ भी सकती हूँ। हालांकि वो बहुत पहले ही उड़ चुकी है, यानी कि उसे पता है वो पहले भी उड़ती है, लेकिन हर बार उसे जो भी चीज़ वो करती है वो भूल जाती है, और जब भी वो चीज़ें करती है तो उसे फिर वो चीज़ नया लगता है। यहाँ पर सॉन भी ये एबिलिटी देख करके बहुत ज़्यादा हैरान और सरप्राइज हो जाता है, और अब लड़का उड़ करके उसी वाटरफॉल के पास चली जाती है। वहाँ पर जहाँ पर सॉन ने उसे ले करके आया हुआ होता है, वहाँ पर जाने के बाद उसे फिर से एक विजन आता है। विजन में उसे दिखाया जाता है कि किसी ने इस झरने में उसे धक्का दे दिया था। उसके बाद फिर उसकी आंखें खुल जाती है। उसे ये याद आता है कि ये जगह किसी जगह से कनेक्टेड है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो कि उसे याद नहीं आ रही है, और तभी पीछे से सॉन आकर के उसके कंधे पर हाथ रख देता है। प्रियंका यहाँ पर डर जाती है और अपने पावर का इस्तेमाल कर देती है पीछे से, और इसके बाद फिर यहाँ पर सॉन उड़ करके वहाँ नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है। और यहाँ पर इधर-उधर करते हुए यहाँ पर दोनों ही उड़ने लगते हैं। वो लोग छाता पकड़ के उड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं। वो लोग ऊपर में उड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई देने लग जाता है। वहाँ पर उड़ते हुए एक स्नेक आ जाता है, जो उन्हें काटने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर प्रियंका उस स्नेक से मुकाबला करती है और फिर जान बचा जाती है इन लोगों की। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक स्नेक मास्टर का। वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स भी होते हैं, और ये यहाँ पर वही स्नेक होता है जो कि अभी-अभी ब्लैक धनुष पर अटैक किया होता है और अपनी जान को बचाया होता है। यहाँ पर स्नेक अपने मास्टर को आकर के बताता है कि ब्लैक एक ऐसे लड़के के साथ थी जो कि एक स्नेक हंटर है। और ये सुनने के बाद फिर स्नेक मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका जो स्नेक मास्टर होता है वो कहता है कि आखिर कैसे एक स्नेक इंसानों का दोस्त बन सकता है। और इसके बाद फिर स्नेक का जो मास्टर होता है वो कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पर जो कि उस स्नेक को यहाँ पर मेरे पास लेकर के आएगा। और तभी वहाँ पर उसी प्रियंका की बहन आ जाती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। असल में उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं, और फिर आकर के वो कहते हैं कि मास्टर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसे पकड़ करके लेके आती हूँ। और फिर इसके बाद उसकी जो मास्टर होती है वो 3 जादू करके उसको भेज देती है। कहते हैं कि देखो 3 दिन के बाद अगर तुमने यहाँ पर नहीं आया उसे लेकर के तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और अब तो प्रियंका की जो बहन होती है, अब उसे किसी भी हालत में अपनी बहन को लेकर के आना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 दिनों के बाद उसकी जान चली जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि सोन और प्रियंका जो होते हैं वो जाते में अभी भी उड़ ही रहे होते हैं। उड़ रहे थे कुछ समय के बाद यहाँ पर वो लोग वापस से उसी वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर प्रियंका को उसका ही एडमिट भी मिल जाता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि ये उसी का ही है। और फिर प्रियंका जैसे ही उसे हाथ पकड़ती है अपने हाथों में, उसके अंदर से मैजिक होना शुरू हो जाता है और उसे कुछ-कुछ याद आना शुरू हो जाता है। उसे धीरे-धीरे चीज़ें कुछ-कुछ याद आने लगती हैं, लेकिन अभी भी उसे सारी चीज़ें याद नहीं आ चुकी होती है। और इसके बाद फिर सोन उस हेयर पिन के ऊपर में एक शॉप का नाम उसमें लिखा हुआ होता है, और उसे देखने के बाद कहता है कि ये देखो शायद हमें यहाँ जाना चाहिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका असली ओनर कौन है। जॉन कहता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, हमें वहाँ जाने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। और जब वो जा ही रहे होते हैं तभी गाँव में वहाँ पर जनरल का असिस्टेंट पहुँच जाता है, और वो प्रियंका को ढूँढ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन प्रियंका को छुपा देता है। यहाँ पर शॉन प्रियंका को छुपा देता है, और फिर यहाँ पर जनरल का जो असिस्टेंट होता है वो अपने सिपाहियों को इन दोनों पर छोड़ देता है कि वो इन दोनों की यहाँ पर जासूसी करे। और इधर शॉन और प्रियंका दोनों ही नदी में जा रहे थे, और तभी उनके सामने में वो डीमन स्नेक आ जाता है। वो डीमन स्नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है। यहाँ पर वो जो डीमन स्नेक होता है वो प्रियंका को मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर वो भी काफ़ी अच्छे से उसका मुकाबला कर रही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रियंका काफ़ी टाइम के बाद अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर प्रियंका काफ़ी ही ज़्यादा एनर्जी को अपनी यूज़ कर चुकी होती है, इसीलिए वो इसके बाद से उस स्नेक को मारने के बाद यहाँ पर प्रियंका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और इसके बाद फिर वो भी बोर्ड पर लेट जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तब प्रियंका कहती है कि आखिर तुमने देख ही लिया मेरा असली रूप, और इसलिए तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं भी एक स्नेक हूँ, कहीं मैं तुम्हें भी नुकसान ना पहुँचा दूँ।
और इसके बाद फिर सोन कहता है कि अगर मुझे कुछ होना होता तो अभी तक तो मुझे कुछ हो गया होता, और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर वो दोनों मिलकर के उसी शॉप में जाते हैं जहाँ पर ये हेयर पिन बनाई गई होगी। इस शॉप की जो ओनर होती है वो एक लड़की होती है और उसकी दो फेस होती है, एक तो सिंपल ह्यूमर और दूसरा एक फॉक्स के जैसा। जब ये लोग आकर के उस शॉप की ओनर को अपना हेयर पिन दिखाते हैं तब वो जो ओनर होती है वो उस हेयर पिन को देखती है और फिर प्रियंका को देखती है। इसके बाद वो जो शॉप की ओनर होती है वो बताना शुरू करती है, और इसके बाद वो शॉप की ओनर बताती है कि ये जो हेयर पिन है वो प्रियंका की नहीं है, वो किसी और से ही बिलोंग करती है, लेकिन लास्ट मीटिंग में प्रियंका ने इसे अपने नाम करवा लिया था। और इसके बाद फिर सोन पूछता है तो आप फिर इसका असली ओनर कौन है जो कि इस हेयर पिन को तुमसे बनवाया था। और इसके बाद वो शॉप ओनर कहती है कि देखो मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ, बाकी उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। शॉप की जो ओनर होती है वो उसे एक स्नेल देती है, और इसे लेने के बाद वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर रास्ते में प्रियंका की बहन आ जाती है जो कि ग्रीन स्नेक होती है। वो दोनों आकर के यहाँ पर लड़ने लगते हैं, वो दोनों आमने सामने आकर के लड़ रहे थे। ये दोनों ही अपनी पावर से एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती है। और तभी यहाँ पर जो ग्रीन स्नेक होती है वो प्रियंका को कहती है कि बस करो, तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद फिर प्रियंका चौंक जाती है और कहती है कि आखिर इसको मेरे बारे में कैसे पता। और इसके बाद तभी प्रियंका को याद आ जाता है अरे ये तो मेरी बहन है। और फिर तभी यहाँ पर प्रियंका उसे गले से लगा लेती है। और उसके बाद प्रियंका की बहन कहती है प्रियंका से कि मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए। प्रियंका की बहन कहती है कि ये लोग स्नेक हंटर्स होते हैं, आखिर तुम इस इंसानों से क्या उम्मीद रख सकती हो। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है जो कि यहाँ पर एक पक्षी में बदला हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका की जो बहन होती है वो समझती है कि ये शायद इंसानों ने किया होगा, इसके साथ में ये जो इंसान है शायद इसी ने ऐसा किया होगा। और इसके बाद फिर प्रियंका की जो बहन होती है वो सौर के पास चली जाती है और फिर उससे लड़ने लगती है, ये सारा किया धारा तुम्हारा ही है, तुमने ही यहाँ पर इसे लेकर के आया है ताकि तुम मेरी बहन को बातों में लगा सको और उसे उलझा करके यहाँ पर फंसा सको। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुम उसे काबू में ला सको और उसे जान से मार सको। उसके बाद फिर सौर कहता है कि नहीं नहीं, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा। इसके बाद सौर कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी बहन को हर जगह से बचाया है। और तभी यहाँ पर प्रियंका आ जाती है और सॉन को लेकर के अपने साथ में भागने लगती है। ये लोग भागते भागते यहाँ पर एक अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन जाने की कोशिश करती है लेकिन उस अंडरग्राउंड का दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर वो लोग उस अंडरग्राउंड में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें वहाँ पर आगे में एक एक दीवार मिलता है, उस दीवार में बहुत बड़ा सा ईगल होता है और कुछ समय के बाद वो ईगल एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद फिर वो ईगल प्रियंका को पकड़ लेता है, और इसके बाद फिर वो ईगल प्रियंका को अपनी फायर की पावर से जलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सॉन जाकर के उसे बचाने की कोशिश करता है। और फिर वो फाइनली यहाँ पर प्रियंका को बचा लेता है। और इसके बाद फिर वो जो क्रिएचर होता है वो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो सॉन होता है वो प्रियंका को उठा करके वो दरवाजे के अंदर में चला जाता है। उस दरवाजे में लिखा हुआ होता है गेट ऑफ लाइफ। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस रूप में एक एक्सॉर्सिज्म होता था। ये वो जगह होती है जहाँ पर किसी के भी अंदर में अगर डीमन आ जाए तो उसकी बॉडी से यहाँ पर डीमन को निकाला जाता है। और इसके बाद फिर सॉन कहता है कि तुम यहीं पर थोड़ी देर बैठी रहो, मैं बाहर का रास्ता ढूंढ करके आता हूँ। यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो आसपास देखने लगती है, आसपास बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं, उन्हें देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी उसे दोबारा से फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है, तब उसे पता चलता है कि ये सभी डीमंस ही हैं। उसे याद आता है कि कभी उस पर भी एक सॉन से सबको परफॉर्म किया गया था। और तभी वहाँ पर सॉन पहुँच जाता है, और तभी यहाँ पर प्रियंका कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। सॉन पास आकर के कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। और अगर तुम एक स्नेक भी हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक कोई डीमन स्नेक हो। और फिर वो लोग उस अंडरग्राउंड वाली जगह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि प्रियंका की बहन यहाँ पर उसके जो डॉग को पकड़ करके वहाँ पर होती है पहले से ही। और फिर प्रियंका की जो बहन होती है वो फिर सॉन के डॉग को अपने हाथ से मार करके आगे भेज देती है, और यहाँ पर प्रियंका भी अपनी बहन के पास आ जाती है। और फिर प्रियंका की बहन प्रियंका से कहती है कि मेरी बहन, तुम्हें इन जैसे इंसानों के साथ में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वापस हमारे साथ में आ जाना चाहिए। और फिर इसके बाद फिर प्रियंका कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद फिर प्रियंका सॉन्ग से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि अब मुझे इंसानों के साथ में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर सॉन्ग कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम लोग इतने सालों से एक साथ में रह रहे हैं, आखिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ करके जा सकती हो। सॉन्ग कहता है कि आखिर तुम्हें अब तक नहीं पता चला क्या कि आखिर मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ या फिर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रियंका कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो केवल ये समझ में आ रहा है कि हम दोनों बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान हैं। और इसके बाद फिर शॉन कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और तब तुम्हें ज़रूर रिग्रेट होगा कि आखिर तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। और फिर यहाँ पर प्रियंका और उसकी बहन वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो लोग अपने घर में जा करके यहाँ पर जो प्रियंका की बहन होती है वो कहती है कि आखिर तुम इतने दिनों से वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या तुम्हें हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आई। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रियंका की जो बहन की जो बॉडी होती है उसमें से वो तीनों फ्लेम्स जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं।
और इसे देखने के बाद फिर प्रियंका कहते हैं कि आखिर तुम क्या पागल हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ में उसी वक्त वहाँ पर तुम्हारे साथ चली जाती। और इसके बाद फिर प्रियंका की जो बहन होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और इनके बीच में ये सारी बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर जनरल का असिस्टेंट पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो फाइट करने लगता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर उसका जनरल पहुंच जाता है और फिर वो यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। अपने मैजिक के यूज से वो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स को ले आता है और ये सारे जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे रेज छोड़ने लगते हैं और ये सारे रेज प्रियंका और उसके बहन को पकड़ने लगते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ समय के बाद वो लोग पकड़े जाते हैं और फिर ये जो जनरल होता है वो फिर उस एयरपिन को ले लेता है उससे। लेकिन यहाँ पर प्रियंका उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो दोनों ही जोर लगा रहे होते हैं। यहाँ पर प्रियंका काफी मजबूती से अपने हेयरपिन को पकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जनरल भी उसे छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉन होता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो यहाँ पर लेटा हुआ होता है, साथ में उसका डॉग भी होता है, वो बहुत ज्यादा उसे याद कर रहा था और उसे मिस भी कर रहा था। और फिर सॉन यहाँ पर उस शॉपकीपर के पास पहुंच जाती है। शॉपकीपर कहती है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर शॉन उसे शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे किसी डीमन में बदल सकते हो। और फिर इसके बाद वो जो शॉपकीपर होती है वो उसके बात को मान जाती है और फिर उसे किसी डीमन में बदल देती है। असल में यहाँ पर उसके पीछे पे वहाँ पर पूंछ आ जाती है और फिर वो एक डीमन में बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके डॉग के जो पीछे टेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भाग करके वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर कि व्हाइट स्नेक वहाँ पर गई थी, यानी कि प्रियंका जहाँ पर थी। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। आस पास देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर प्रियंका की बहन है। प्रियंका की बहन बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जनरल पहुंच चुका था और उसने प्रियंका पर अटैक कर दिया था और वो दोनों ही यहाँ पर हेयर पिन के लिए लड़ रहे थे। वो दोनों ही लड़ रहे थे तभी हेयर पिन ब्लास्ट हो जाता है और फिर प्रियंका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। प्रियंका ने मेरी पावर भी ले ली और उस हेयर पिन में भी जो पावर थे उसे भी ले लिया और इसके बाद वो एक बहुत बड़ी जाइंट स्नेक में बदल चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर रही है जा करके। और अब यहाँ पर सॉन निकल पड़ता है उसे शांत करने के लिए और वो यहाँ पर अपने टेल को छुपा देता है क्योंकि वो नहीं जा सकता था अपनी टेल के साथ में, इसीलिए वो यहाँ पर छुपा करके उसे गांव में जाने लगता है। यहाँ पर सॉन गांव में पहुंच जाता है, सभी को कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट साइज स्नेक आने वाला है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी पीछे से जनरल पहुंच जाता है। जनरल पहुंचने के बाद फिर सॉन पर मैजिक करता है। मैजिक करने के बाद उसके पीछे जो टेल होता है वो सबको दिख जाता है और दिखाई देने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसको गालियाँ देने लगते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। यहाँ पर जो जनरल होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने कितनी ज़्यादा चालाकी से अपनी बात को मनवा लिया इन सब बेवकूफ़ गाँव वालों से। और फिर यहाँ पर सोन हवा में ही उड़ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जनरल ने अपना मैजिक करके उसे अपने मैजिक से बांध दिया होता है। लेकिन वो उड़ते उड़ते फिर गाँव वालों से कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें झूठ बोल रहा है और तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट पाइथन आने वाला है। और कहता है कि तुम लोग अपनी आंखें खोलो, एक अच्छे स्नेक को इसने एक डीमन में बदल दिया है और वो स्नेक हम सब पर हमला करने आ रही है। क्या तुम लोग अपनी जान को यूं ही गंवाना चाहते हो। और इसके बाद फिर यहाँ पर सॉन छूट जाता है और फिर वो भाग करके प्रियंका के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो भाग करके जा रहा होता है। और फिर वो प्रियंका के सामने में पहुंच जाता है और कहता है कि पाइथन तुम तो प्रियंका हो, ना कि एक बहुत बड़ी डीमन पाइथन, तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम अपनी असलियत को जानो, तुम कभी भी बुरा काम नहीं कर सकती। और मुझे देखो, मेरे तो टेल भी आ चुके हैं, देखो मेरे पीछे, और अब मैं भी एक डीमन में बदल चुका हूँ और अब हम साथ में रह सकते हैं क्योंकि मैं अब इंसान नहीं हूँ। यहाँ पर जो व्हाइट स्नेक होती है वो बातें ध्यान से सुन रही होती है और तभी यहाँ पे जनरल पहुंच जाता है और वो अपनी मैजिक की मदद से उसे पकड़ लेता है। वो टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, देखते ही देखते वहाँ पर उसकी बहन भी पहुंच जाती है, लेकिन वो जो टेंटिकल्स होते हैं उसे भी वहाँ पर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जॉन को भी वो पकड़ लेता है ताकि वो उसके सोल को निकाल सके और उनकी पावर्स को लेकर के वो अपने ऊपर डाल सके ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन सके। और ये सारी चीज़ें हो ही रही होती हैं तभी वहाँ पर स्नेक लीडर पहुँच जाती है। स्नेक लीडर आकर के उसकी पूरी जो मशीनरीज होती हैं, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। और अब यहाँ पर मौका देखते हुए प्रियंका की जो बहन होती है वो पहुंच जाती है जनरल को मारने के लिए। पीछे से वो उसे हेयर पिन से जनरल के पीछे से अटैक कर देती है। पीछे से स्नेक की बहन उस जनरल पर अटैक कर देती है, उसके गर्दन पर वो पिन लगती है और फिर वो वहीं पर मारा जाता है और फिर वो पिन निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही प्रियंका की बहन उस स्नेक को मार करके प्रियंका की बहन जैसे ही जनरल को मार करके और वो हेयर पिन लेकर के यहाँ स्नेक के लीडर के पास आती है, तभी स्नेक की जो लीडर होती है वो सभी स्नेक को मार के और साथ में प्रियंका की बहन को भी मारना शुरू कर देती है और उसके अंदर से पावर को अपने ऊपर में एब्जॉर्ब करने लगती है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन सके। और साथ ही साथ में यहाँ पर प्रियंका की भी पावर को लेने लगती है जिससे कि प्रियंका मौत के और ज़्यादा करीब होने लगती है। और सभी को ये बिल्कुल पता चल जाता है कि यहाँ पर जो स्नेक लीडर होती है वो किसी की जान बचाने नहीं आई थी।
बल्कि ये तो जनरल को मार करके अपना रास्ता क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि ये हमेशा स्नेक का लीडर बनना चाहती थी और इसके बाद वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का किंग बनना चाहती थी और वो इस पूरे ही शहर में राज करना चाहती थी। और इसके बाद फिर ये स्नेक लीडर प्रियंका की सोल को निकालने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन होता है, वो जनरल की वो सोल एक्सट्रैक्टिंग मशीन को चला देता है, जो कि जनरल इन तीनों को सोल निकालने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन अब वो उसे चला देता है। इसके बाद वो जो स्नेक की लीडर होती है वो मारी जाती है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर बर्फीला तूफान आता है और इस तूफान में जो शॉन होता है वो पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रियंका काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर वो बर्फीला तूफान बंद हो जाता है। इसके बाद प्रियंका की बहन आकर के वो हेयर पिन दिखाती है। हेयर पिन दिखाने के बाद वो कहती है कि देखो इसी के अंदर में शॉन की सोल है। वो कहती है कि दोबारा ज़रूर आएगा वापस और वो तुम्हारे पास हमेशा ही रहेगा। और इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। इसके बाद प्रियंका की बहन कहती है कि काफ़ी साल गुजर चुके हैं और शॉन की सोल इसी हेयर पिन के अंदर में है। अब तो वो इस दुनिया में भी आ चुका होगा। और इसके बाद वो लोग बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद प्रियंका की जो हेयर पिन होती है वो कहीं पर गिर जाती है और उस पिन को एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का उस हेयर पिन को उठा लेता है। और वो हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का और कोई नहीं बल्कि शॉन ही होता है। पर इस वक्त उसे याद बिल्कुल नहीं होता कि आखिर वो कौन है, क्योंकि यहाँ पर उसका पुनर्जन्म हो चुका होता है और वो एक नए बॉडी में होता है, तो उसे पिछली जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भूल चुका हुआ होता है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्रियंका फिर उसे देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे देखने के बाद। और अब इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।